तो चलिए, आईएएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हो गया। आईएएस पीटी देने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं बाद में भी दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान था, है ना। अभी लोग कहेंगे सर आप ये तो कमेंट कर रहे हैं, पेपर बढ़िया कहा था, आसान क्या था। तो देखो भाई, आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, कोई चपरासी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, कोई कलर का एग्जाम नहीं दे रहे हो। तो आप भारत की सर्वश्रेष्ठ नौकरी पाने के लिए अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको सर्वश्रेष्ठ परीक्षा से होकर गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा, ये हल्ला वे लोग ज्यादा उड़ा रहे हैं जिनका वैसे भी नहीं होना था। जिन बच्चों का होना है और जो बड़े गंभीर थे इस मामले में, बड़े सिंसियर थे, तो वो कहीं ना कहीं से इस चीज को डाइजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। तो यूपीएससी ऐसे नहीं है कि हम इसको अनप्रेडिक्टेबल सिविल सर्विसेज कहते हैं। देखिए, पेपर को लेकर के दो तरीके के थॉट्स हैं जो सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे मार्केट में। एक थॉट ये है कि जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर्स हैं, वे अपनी व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने आप को हाइप करने के लिए जितनी ज़्यादा कमियां गिना सकते हैं आईएएस प्रीलिम्स की, उतनी ज़्यादा कमियां गिना रहे हैं। दूसरे तरीके के वे लोग हैं जो सिंसियर हैं, जिनको लगता है कि नहीं और पढ़ाई अच्छी की जा सकती थी और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी तरफ से कोई हो हल्ला नहीं मच रहा है। अब आप किस साइड में खड़े हैं इसको आप देख लीजिए। क्या आप काकरोच जनता पार्टी की तरीके से हो हल्ला मचाने वालों में खड़े हैं, या आप अच्छी तरीके से सिचुएशन को रीड करके या फिर एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से डाइजेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको आईएएस बनना है तो फिर तमाम पहलुओं से होकर गुजरना पड़ेगा। ये तो सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड है, उसके बाद तो आपको पता है कि 9 पेपर मेंस में होते हैं, एक इंटरव्यू भी होता है। तो इससे क्या ही होगा। तो अच्छा है ना कि हम प्रिलिमिनरी में ही स्क्रीन आउट कर दे रहे हैं, हमारी स्क्रीनिंग हो जा रही है, हमारी छटनी हो जा रही है। तो मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन तक पढ़ाई करी यूपीएससी की, और मेरा अपना मानना है कि आप जब इस मैदान में उतर गए हैं तो आपको हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि जिन लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है उन्हीं लोगों का प्रीलिम्स होगा भी। जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी थी उनका प्रीलिम्स होगा। भाई बहुत होगा तो क्या होगा, कट ऑफ कम जाएंगे। अगर पेपर बहुत कठिन आया है तो उसका तरीका क्या हो सकता है। ऐसा तो है नहीं हम पेपर को कैंसिल करवा सकते हैं। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ यूट्यूबर्स हैं, अब कहने में बुरा लगता है, कुछ एजुकेटर्स भी हैं जो यूट्यूबर्स बन गए हैं, तो भी बच्चों को बरगला ही रहे हैं, पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था। अब ऐसा ना हो कोई और पार्टी बन जाए, फिर वो स्ट्राइक करने लगे, आंदोलन करने लगे, और फिर कहे कि भाई हम पेपर के लिए इनको। अब ये सब चीज़ें देखिए चल रही हैं ना, और किसी भी डेवलपिंग नेशन में ये सारी चीज़ें चलनी भी चाहिए और चलना अच्छा है। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, और एक तरफ हर बिंदु पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो कहाँ से हमें लगता है कि हम आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, आवाज़ तो उठा रहे हैं। हाँ, ये कहिए हम आवाज़ उठा पा रहे हैं लेकिन हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। अब दोनों बातों में अंतर है, आवाज़ उठाना और आवाज़ का ना सुने जाना। तो आवाज़ उठा रहे हैं, आप आवाज़ उठाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, मैंने भी पेपर को काफ़ी अच्छे से देखा, और जो इकोनॉमी वाला सेगमेंट था वो तो खैर बहुत अच्छा था, किसी ने इस पर बात नहीं की है अभी तक। मैं इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा कि पेपर कैसे काफ़ी जो है सुनियोजित था। इकोनॉमी के खंड का, मैं ओवरऑल पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमी के खंड के जो भी प्रश्न थे, लगभग 16 से 20 की मात्रा में प्रश्न थे, और करंट को जोड़ लें तो लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस थे इकोनॉमी के। तो वो काफ़ी नियंत्रित थे, काफ़ी अच्छे थे। अच्छा पढ़ने वाला छात्र अच्छा कर गया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। तो चलिए, बात हम प्रारंभिक पेपर के एनालिसिस की नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अब जब आपका आईएएस प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है, आप आईएएस प्रीलिम्स दे चुके हैं, तो अब आगे क्या करना है। जिनका पीटी क्वालिफाई हो रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। निश्चित रूप से जिनका पीटी क्वालिफाई हो रहा होगा उन्होंने एक बढ़िया तैयारी मेंस की कर ली होगी, और जिनका पीटी क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा बोर्ड पे लगा है सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में एक अच्छा विषय रहा है, और आप देखेंगे तो पिछले 2025 के जो फाइनल रिजल्ट आए हैं उसमें समाज शास्त्र की बेहतर भूमिका रही है। तो समाज शास्त्र पीएसआईआर दो विषयों की भूमिका बहुत अच्छी रही है, और उसके पीछे कारण भी है कि जब हम समाज शास्त्र को लेकर के पढ़ रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन सामाजिक पहलुओं से ज़्यादा जुड़ते चले जाते हैं।
और आईएएस के जीएस के सारे खंडों में कहीं ना कहीं समाजशास्त्र की एक भूमिका है। तो जिनका पीटी क्वालिफाई हो रहा है उनके पास भी 3 से 4 महीने का अच्छा समय है, वो मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र पेपर को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। जिनका पीटी नहीं क्वालिफाई हो रहा है उनके पास भी एक अच्छा समय है और वे भी अब पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लें और फिर अपने अन्य खंडों पर जाएं। तो क्यों करना चाहिए समाजशास्त्र, क्यों जरूरी है, इस पर अभी आज हम थोड़ी बहस कम करेंगे। इस पर हम बात करेंगे किसी अन्य क्लास में, किसी अन्य कक्षा में बताएंगे कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। आज ये क्लास उनके लिए है जो समाजशास्त्र रखना चाहते हैं तुरंत तो तुरंत रख लें, या जो समाजशास्त्र पढ़ चुके उनको रिवीजन करना है तो यहाँ से कर लें। तो कल यानी 26 मई को दोपहर 1:30 बजे से यानी 1:30 से हम लोग इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। पर थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जब आप समाजशास्त्र पढ़ते हैं यानी जब आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है तो उससे कहीं ना कहीं हम कई सारे खंडों को टच कर रहे होते हैं। यानी हम जीएस के खंड में जाएंगे तो जीएस का फर्स्ट पेपर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज इससे कनेक्ट होता है, क्योंकि हम भारतीय समाज के तमाम तथ्यों, भारतीय समाज के तमाम पहलुओं की बात करते हैं। और जब हम जीएस सेकंड पेपर की बात करते हैं जहां हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वहां भी समाजशास्त्र काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो सोशल जस्टिस में भी समाजशास्त्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब हम जीएस थर्ड में जाते हैं जहां पर हमारा सिलेबस है सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो फिर वहां भी समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जीएस फोर्थ में जाते हैं जिसे हम नीति शास्त्र यानी एथिक्स कहते हैं, तो एथिक्स में सोशल एथिक्स, सामाजिक नीति शास्त्र क्या होता है, वहां भी समाजशास्त्र की भूमिका होती है। तो अगर आप सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामान्य अध्ययन के चारों खंडों को कवर करता है और साथ साथ जो महत्वपूर्ण है वो चारों खंडों को मिला करके बनने वाला एस्से यानी निबंध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुझे लगता है कि आपको किसी तकनीकी विषय के बजाय, देखिए आईएएस मुख्य परीक्षा में 2 ही लोगों के नंबर आते हैं, या तो वो बहुत अच्छी तकनीकी विषय की नॉलेज रखते हों, जैसे एमबीबीएस करने वाले लोग अपना सब्जेक्ट रखते हैं, किसी ने बायोलॉजी रख लिया, या इंजीनियरिंग करने वाले सब्जेक्ट रखते हो अपना आईआईटी, जो आईआईटीएंस होते हैं उन्होंने कंप्यूटर साइंस रख लिया, या फिर अपने मैकेनिकल सब्जेक्ट को रख लिया, या फिर मानविकी में 2-4 विषय के अच्छे आते हैं। ठीक है। अब देखिए बहुत सारा भ्रम भी है पूरे भारत में कि हम जिन विषयों से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो रहा है वही विषय लेकर के चलें, तो एक भ्रम की स्थिति है। मैं बार बार कहता हूं कि आप ऐसे विषयों का चुनाव करिए जिससे आपके जीएस के और खंड भी कनेक्ट होते हों और जो आपको पढ़ने में रुचिकर भी लगे। और समाज का विषय तो ऐसा है कि हर किसी को रुचिकर लगता है, समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिनका पीटी हो रहा है वे कल 1:30 बजे से जुड़ सकते हैं, कर्तव्य आईएएस के एप्लीकेशन पे इंट्रोडक्टरी क्लास देख सकते हैं। और जो पहले से जुड़े हुए हैं वे भी कल की क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनका पीटी नहीं हो रहा है वे भी कल सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं और आगे 3-4 महीने में बढ़िया तैयार कर सकते हैं। एक बात और जोड़ूंगा, अन्य वैकल्पिक विषयों को समाप्त होने में 6-6 महीने लग जाते हैं। ये वैकल्पिक विषय ऐसा है कि इसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 90 से 120 दिन के अंदर इस विषय को आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गई बात?